आई होप आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम टू रेस्ट ऑफ द पीपल। और वेलकम जी वंस अगेन। आई होप आप आवाज सुन पा रहे हैं। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा, बेशक चैट में कंफर्म कर दें या आप बेशक अनम्यूट करके बता दें। आज जुमे का मुबारक दिन है, आपको पता है। वी हैव टू जुमा भी, जुमे का टाइम भी होगा, तो उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे अपने सेशन को खत्म करने और मैक्सिमम लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं? स्क्रीन भी देख पा रहे हैं मैम लाइबा, या खाली आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर है वॉइस और स्क्रीन स्क्रीन भी नजर आ रही है जिस पे लिखा हुआ है स्टेप 2 स्टार्ट योर बिजनेस। जबरदस्त जी। चलें जी, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हम सबको जो सा ये जो दोबारा इमर्जिंग सिचुएशन हुई है, पैंडेमिक, ये जो कोविड-19 है, इसको ख़त्म कर दे और वंस एंड फॉर ऑल एंड फॉर गुड ये चीज़ हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाए और हम दोबारा से जो सा है वो नॉर्मल अपनी रूटीन्स की तरफ वापस आ सके और लाइफ को एंजॉय कर सकें जी। आमीन। और बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। आमीन आमीन। अच्छा जी, आज की हमारी जो ट्रेनिंग है ये है जी स्टेप 2 की ट्रेनिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 के बारे में हो सकता है सुना हो सकता है ट्रेनिंग पहले भी अटेंड की हो और इसकी डिटेल भी हो। जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक रिव्यू कि आपके पास जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, जब कोई स्टार्ट करता है ओरिफ्लेम के साथ अपने सफर का आगाज करता है, तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है जिसमें ओएम होती है, जिसमें ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, जिसमें हम आपको बताते हैं ओरिफ्लेम ऑफर क्या करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपको डिटेल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाती है स्टेप 1 की ट्रेनिंग। स्टेप 1 की ट्रेनिंग में हम ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देखते हैं और थोड़ी सी बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है स्टेप 2 की ट्रेनिंग जी। ठीक है, स्टेप 2 की ट्रेनिंग के अंदर हमें ओवरऑल पता चलता है कि ओरिफ्लेम में अर्निंग कैसे हो सकती है, किस तरीके से आप ओरिफ्लेम में ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या वेज हैं जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू या ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के बाद जी एज अ ब्रांड पार्टनर। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ी सी बिजनेस की। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जो उनसे रिपीटेडली ये ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और फिर आपको रिमाइंडर मिलने से वो ज़्यादा अच्छी आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं एक दफ़ा, फिर आपको जो उनसा है ना फिर प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही जी मेरे पास, आ रही हैं कुछ डिटेल्स, आवाज़ नहीं आ रही। सेलेक्ट इंटरनल माइक ऑप्शन, मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। स्क्रीन सर, ऑडियो एंड स्क्रीन आ रही है, ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया जी, ग्रेट जी ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ओरिफ्लेम के बिजनेस को। सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो इट मीन्स कि सिस्टम में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अर्निंग कैसे होती है और किस तरीके से आपका कमीशन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल, साथ इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है, फिर बोनसेस कैश अवार्ड्स क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल आज के हमारे टॉपिक के एजेंडा के अंदर है। सबसे पहले इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ओरिफ्लेम का जो रिवॉर्ड सिस्टम है या अर्निंग है, ओरिफ्लेम में जो बिजनेस की थोड़ा सा नॉलेज है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ओरिफ्लेम में अगर हम अर्निंग की बात करते हैं, अगर हम वैसे तो देयर आर मल्टीपल वेज और हमने इसके बारे में ओरिफ्लेम के डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट कंसल्टेंट ब्रांड पार्टनर से भी पूछा। देयर आर मल्टीपल वेज जिससे कंसल्टेंट और ब्रांड पार्टनर्स को फायदे हो रहे होते हैं। फ्री एप्लीकेशंस भी एक बेनिफिट है, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म भी एक बेनिफिट है, जो ऑफर्स आ रही होती हैं और मंथली कैटलॉग आ रही होती हैं, जो आपके पास क्वार्टरली कैटलॉग आ रही होती है, उसमें नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, फिर डिस्काउंट्स आ रही होती हैं, फिर रिक्रूटमेंट कैंपेन जो आ रहे होते हैं, फिर आपके पास जो सेल्स एक्शन आ रहा होता है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। लेकिन अगर हम इनको डिफाइन करते हैं, अगर हमने इनको कैटेगरी 3 में जोन सा वो रखना है और समझने के लिए रखना है, तो दीज आर 3 बेसिक थिंग्स जो कि अगर हम समझ लें तो हमें ओरिफ्लेम के सिस्टम की काफी हद तक समझ आ जाएगी। एक सीक्वेंस है ना, हमने अंडरस्टैंडिंग को ग्रैब करने के लिए, नॉलेज को ग्रैब करने के लिए, सीखने के लिए कोई भी चीज उसको किसी ना किसी एंड से स्टार्ट करना होता है।
तो आप समझ लें ये स्टार्टिंग पार्ट है आपकी लर्निंग का, जिसमें इमीडिएट प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, परफॉर्मेंस डिस्काउंट को भी, बोनसेस, कैश अवार्ड को भी टू सम एक्सटेंट डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक हो गया जी आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। सबसे पहले देखिएगा जी, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ओरिफ्लेम से लेते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कुछ बीपीस लिखे होते हैं प्राइस के साथ साथ। ये बीपीस क्या होते हैं? ये जो बीपीस होते हैं इनको हम कहते हैं बोनस पॉइंट्स। एक बोनस पॉइंट विदाउट टैक्सेस 58 रुपीज के करंटली इक्वल है। पहले एक टाइम पे 49 का होता था, फिर 51 का हो गया, 54 का हो गया, और अभी 58 रुपीज का। ठीक है, करंटली एक बीपी। जो बीपी होता है ये वो अमाउंट होती है जो कि आप एक प्रोडक्ट की पे कर रहे होते हैं, या कंपनी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपसे ले रही होती है। इसके ऊपर जितने भी पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, वो ना कंपनी अपने पास रखती है, ना आप लोग कंपनी को पे कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, चूंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसके लॉज एंड रेगुलेशन जो उनसे हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए भी। तो वी आर टैक्स पेयर्स बेसिकली, आप भी टैक्स पे कर रहे होते हैं, कंपनी भी टैक्स पे कर रही है। वी आर वर्किंग एथिकली, और हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं कंट्री में। तो उसमें ये बाकी के जो होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जो हम पे कर रहे होते हैं। 58 रुपीज इज द प्राइस ऑफ अ बीपी। बोनस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट 58 रुपए के इक्वल होता है। मतलब ये अगर हम टैक्सेस निकाल दें, आप हर 58 रुपए जो टैक्सेस के बगैर खर्च कर रहे होते हैं उसके वजह आपको एक बीपी मिल रहा होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आती है, क्योंकि अगर कोई चीज लेस से 100 रुपए की है उसका भी आपको एक ही बीपी मिलेगा, और अगर 60 रुपए की है उसका भी आपको एक ही बीपी मिलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स के बीपीज लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट द करेक्ट वंस। ठीक है, क्योंकि प्राइस और बाकी चीजें चेंज हो गई हैं अभी। तो बताने का मकसद ये है कि एक बीपी 58 रुपए के ऊपर, हर 58 रुपए की शॉपिंग के ऊपर जो सा है वो आपको एक बीपी मिल रहा होता है। और ये बीपी करते हैं क्या, इन बीपीज का क्या फायदा होता है? बीपी का ये फायदा होता है कि अगर तो आपके बीपीज कुछ ब्रैकेट से क्रॉस करते हैं, कुछ ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं, उसके लिहाज से आपको एक टाइटल मिल जाता है। वो टाइटल जो है 3%, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये आपने सुना होगा टाइटल्स का अगर आप नए हैं तो। ये टाइटल्स क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ बीपीज पे डिपेंड करते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ बीपीज 30 डेज में कितने हैं, आपका बीपी काउंट कितना है। तो अगर तो आपके टोटल बीपी 200 हो जाते हैं तो आप 3% पे होते हैं, 600 हो जाते हैं 6% पे, 1200 हो जाते हैं 9% पे, 2400 हो जाते हैं 12% पे, 4000 हो जाते हैं तो 15% पे, 6600 हो जाते हैं तो 18% पे, और 10,000 या से ज्यादा हो जाते हैं तो 21% पे होते हैं। 21% जो है ये मैक्सिमम टाइटल होता है। लेकिन अब ये जो बीपीज है इसकी एक खास बात है, वो ये कि ये आपको खाली अपने पर्सनल ऑर्डर पे बीपी नहीं मिल रहे होते, ये आपको बीपी मिलते हैं आपके अपने ऑर्डर पे, और आपके रिकमेंडेड जितने भी लोग होते हैं आगे, जो कि आगे आपने रिकमेंड की होती हैं प्रोडक्ट्स, वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन सब के रेफरेंस से वो जितने भी ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं उनके बीपीज आपको कॉपी हो रहे होते हैं। तो ये तो बीपी अगर मैं कह रहा हूँ 200 या 1200 या 2400 या 4000, ये आपके और आपके रिकमेंडेड जितने भी कंज्यूमर डेवलप हुए हैं उन सब के मिला के जितने बीपी बन रहे होते हैं, ये उनका टोटल काउंट लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है जी, सो रिमेंबर दैट कि ये यहाँ पे जो बीपीज लिखे हुए आ रहे हैं टोटल लिखे हुए आ रहे हैं आपके और आपकी टीम के मिला के जितने भी बीपीज हैं। आई होप कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप लोग ये मेरा पॉइंट समझ पाए हैं जो मैंने आपको बताया है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल आपने एक अपने कजन को रिकमेंड किया कि वो ओरिफ्लेम के मेंबर बन जाते हैं और वो आपके थ्रू मेंबर बन जाते हैं, तो आज के बाद जितने भी वो ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे उनको अपने ऑर्डर पे तो बीपी मिलेंगे ही, लेकिन अगर वो 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपके काउंटर में भी ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपके कजन आगे अगर किसी को मेंबर बनाएंगे, वो कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको जितने बीपी मिलेंगे वो आपके कजन को भी मिलेंगे और आपको भी मिल जाएंगे। तो ये टोटल बीपी जो आपके नेटवर्क के मिला के होते हैं वो आपका टाइटल डिसाइड करते हैं। और ये टाइटल क्या होता है?
ये टाइटल जो होता है बेसिकली इसके मुताबिक आपको कमीशन मिलती है, इसे हम कहते हैं पीडी लेवल, परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। अगर आप 18% पे तो इसका मतलब है कि आपको 18% कमीशन मिलेगा, और ये इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा होता है। इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है? इमीडिएट प्रॉफिट एक अलग चीज है और कमीशन एक अलग चीज है। इमीडिएट प्रॉफिट होता है जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं आफ्टर बिकमिंग आवर मेंबर, तो जो प्रिंटेड प्राइस होती है ऑन टॉप ऑफ दैट जितनी भी डिस्काउंट है उसके ऊपर, जो टोटल प्राइस आ रही है उसकी, उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। इसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। और कमीशन जो होता है ना, वो आपको मिलता है आपकी टीम से। आपकी फर्स्ट लाइन में जैसे आपके कजन है, आपने उनको मेंबर बना लिया, वो जितने भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेट्स से आपका सारों का आपका आपके आपके कजन के अलावा और आपके 8-10 फ्रेंड्स थे, उन सब ने ऑर्डर प्लेस किए, आपके टोटल बीपी मिला के आपके अपने 100 बीपी लाजमी होने चाहिए वैसे, तो आपके और उनके टोटल बीपी मिला के लेट्स से 1200 हो गए, ठीक है। आपको आपका टाइटल हो गया 9%, इसका मतलब है कि अब आप 9% तक कमीशन अर्न कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। इमीडिएट प्रॉफिट अलग है 20% जो आपका प्रोडक्ट बेचते साथ ही आपका कंज्यूमर से ले सकते हैं, आप वो लें या ना लें आपकी मर्जी है, लेकिन कमीशन आपके बैंक में आता है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट कमीशन बेसिकली। वंस अगेन, आप और आपके रिकमेंडेड लोग जितने भी, और वो जो पूरी की पूरी चेन है, वो टोटल बीपी जो आपने ट्रिगर की हुई है चेन, वो जितने टोटल बीपी मिला के होते हैं वो सारे मिल के आपके टोटल बी का काउंट बनाते हैं और आपका लेवल डिसाइड करते हैं। और वो जो लेवल होता है 9 या 12%, इसको हम कहते हैं पीटी लेवल। पीटी लेवल का मतलब होता है कि कमीशन की ब्रैकेट आपकी, मतलब ये है कि अगर आप 15% पे हैं तो 15% तक मैक्सिमम कमीशन मिल सकता है, 9 पे है तो 9, 3 पे है तो 3, 6 पे है तो 6% आपको कमीशन मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये टोटल बीपी मिला के होते हैं, और इसके अंदर आपका 100 बीपी का ऑर्डर होना जरूरी होता है कमीशन क्वालिफाई करने के लिए। रिमेंबर दैट पॉइंट, अपना पर्सनल ऑर्डर 100 बीपी का कमीशन क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर सेकंड, आपका आपकी डाउनलाइन से लेवल ऑफ डिफरेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरा ये देखिएगा, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा और भी देखते हैं, हम इसकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको बेसिक ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन की ट्रेनिंग में ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। जरा देखिएगा, इमीडिएट प्रॉफिट का और कंपैरिजन है आपका नेटवर्किंग का, इमीडिएट प्रॉफिट का और कमीशन का कंपैरिजन है। जो इमीडिएट प्रॉफिट है ना आपका, उसकी एक लिमिट हो सकती है, लेकिन जो आपका कमीशन है उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितने मर्जी लोग ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, और जितने ज्यादा लोग होंगे आपका कमीशन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर आप ये देख सकते हैं, एक शख्स ऐसा है जो कि 9% पे मौजूद है, ठीक है। 9% का क्या मतलब था? 9% का मतलब ये था कि 1200 से लेके 1200 से ज्यादा बीपी हैं और 2399 तक बीपी है, यानी कि 2400 से कम है। अगर 2400 बीपी हो जाते तो ये शख्स 9% पे ना होता, ये ब्रांड पार्टनर 9% पे ना होता, ये 12% पे चला जाता। क्यों? क्योंकि 12% से 12% स्टार्ट होता है 2400 से। अब ये जो 9% वाला है, इसके पास इसकी डाउन लाइन में एक 3% वाला कजन है जिसने आगे 2-3 मेंबर बनाए हुए, एक 6% वाला है, एक 0% वाला नया आ गया है, कंसल्टेंट ब्रांड पार्टनर न्यू ज्वाइनर है, और एक जोन सा 6% पे और है। ये टोटल जोन से लोग इनके पास मौजूद है फर्स्ट लाइन में। एक के 300 बीपी हैं, एक के 600 हैं, एक के 180 हैं और एक के 800 हैं, पूरे अपने उनके आपस अपने नेटवर्क से मिला के, जो कि उनका लेवल डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये अमाउंट कितनी बनती है? क्योंकि एक बीपी जोन है वो 58 रुपए के इक्वल है। आपका अपना 150 बीपी का ऑर्डर था, ठीक है। तो आपका अपना 150 बीपी का अगर ऑर्डर था, तो आपका 150 बीपी को अगर हम 58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है जी आपका 8700 रुपया। इतने का आपने ऑर्डर खुद प्लेस किया हुआ, अपना 8700 का आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ, ठीक है जी। अब हम आगे आके देखते हैं कि आपके जो लेवल ऑफ डिफरेंस है वो क्या होता है। इसका मतलब है 8700 पे तो आपको 9% कमीशन मिल जाएगा, फुल कमीशन अपने ऑर्डर पे मिल जाता है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट लाइन में लोग होते हैं उनसे आपको अपने लेवल का डिफरेंस मिलता है 9 - 3, इसका मतलब है कि आपको इससे 6% मिलेगा। ये अमाउंट कितनी बन रही है, जरा इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 7400 रुपये, 17400 रुपये की अमाउंट बनती है अगर हम 300 बीपी, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन में एक बंदा था, उसने 300 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया
100 बीपी का इसका अपना था, 2-3 नए लोग ऐड हुए, उन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस किए, तो टोटल मिला के 300 बीपी हो गए, ठीक है। और 300 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 58 के साथ, 58 रुपीज से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक बीपी जोन्स है वो 58 रुपीज की होता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ये बन गए 17,400 रुपए, और आपको 17,400 का 6% मिल जाएगा। क्यों मिलेगा 6%? क्योंकि आप 9% पे थे और आपकी फर्स्ट लाइन में एक जोन से है शख्स 3% पे है, तो आपको मैंने बताया डिफरेंस ऑफ लेवल आपको मिलता है। 3% तो वो खुद अर्न कर रहे हैं ना, तो 9 - 3 6% आपको 17,400 का मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड केस में आपके पास एक शख्स 6% वाला है, ठीक है। तो 9 - 6 आपको इनका जितना भी बिजनेस जनरेट हुआ हुआ है नेटवर्क में, इसका आपको 3% मिल जाएगा, जो कि 34,800 का था। फिर इसी तरह 0% वाला एक था, और फिर 0% वाले का आप 9 - 0 मीन्स कि 9% पूरा मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर ये 9 - 9 होता तो 0, इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट में चलेंगे। आपकी फर्स्ट लाइन में अगर कोई भी शख्स 9% पे आ जाता है, या आपने 100 बीपी से कम ऑर्डर प्लेस किया होता, तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं और आपको कमीशन भी नहीं मिलता, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। और ये हुआ क्या, अमाउंट कितनी बन गई ये आप देख सकते हैं, ये कमीशन आपका बन रहा है लोगों से। ये जब नीचे अमाउंट आ रही है ना, 1,044, 1,044, 3,000 नहीं, 939, फिर आ गया जी 1,392, यानी कि 1,392 रुपीज। तो ये आपका कमीशन बन रहा है इन सारे लोगों से। डू यू अंडरस्टैंड कि आपका कमीशन कैसे बन रहा है सारे लोगों से? आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आपका किस तरीके से ये कमीशन बन रहा है सारा का सारा इनसे, ठीक है। ये कमीशन आपका बन रहा है क्योंकि 17,400 का बिजनेस जनरेट हुआ, जिसका 6% बनता है 1,044 रुपए। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपकी मंथ एंड के ऊपर आपके अकाउंट में आ जाती है। ये बन गया जी 4,419 रुपए। ये टोटल अमाउंट बनती है 4,419 रुपए, जो कि आपकी टीम से आपको मिल रही है अमाउंट, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। बेसिक कैलकुलेशन आप जरूर अटेंड कीजिएगा, और ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो, और ताकि आप इसे अर्निंग कर सकें। ये देखिएगा यहाँ पे 783 की एक टॉप पे अमाउंट लिखी हुई आ रही है। ये आपके पर्सनल ऑर्डर जो 8,700 रुपए का आपका अपना ऑर्डर था, उसके ऊपर कमीशन भी तो आपको मिला ना इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा। 9% उसका बनता है 783 जमा 1,044 जमा 1,044 जमा 939 जमा 1,392, ये टोटल बन जाता है 5,202 रुपए। तो ये इस तरह कमीशन कैलकुलेट होता है, और आपको आपकी फर्स्ट लाइन से कमीशन मिल रहा होता है। अगर आपको नहीं समझ आया, डोंट वरी, हमारी इसके लिए बेसिक कैलकुलेशन की एक टोटली डिफरेंट और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, उसमें हम इस चीज को डिटेल में भी समझ लेंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये कि कमीशन आपको मिलता है आपके टाइटल के मुताबिक, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये 9%, 12%, 15% ये पीटी लेवल होते हैं। फिर कमीशन क्वालिफाई करने के लिए एक 100 बीपी करने जरूरी होते हैं अपने पर्सनल कोड पे। एक बीपी की करंट जो वैल्यू है, इसे हम कहते हैं बीवी, बीवी बिजनेस वॉल्यूम। 1 BP इज इक्वल टू 58 रुपीज, जो कि बीवी है। बीवी इज 58 रुपीज। ये घर वो जो होते हैं हस्बैंड बीवी नहीं है, ये मियाँ बीवी वाला बीवी नहीं है, ये बिजनेस वॉल्यूम वाला बीवी, ठीक है जी। तो ये है जी 58 रुपए इसकी वैल्यू। इसी तरह ये 21% की कैलकुलेशन हुई है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इसको समझने की कोशिश आप कर सकते हैं बाद में। लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली, कि 3-4 लोगों की कैलकुलेशन हुई है यहाँ पे। इसको हम अलग भी समझ लेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। सिंपल रूल है, आपने अपनी इनकम को ज्यादा करना है अगर आप स्टार्टिंग फेज के ऊपर हैं। आप अगर स्टार्टिंग फेज के ऊपर है, आप समझना चाह रहे हैं इनकम कैसे ज्यादा होती है, तो अब हम उसकी डिटेल चेक करने के लिए जा रहे हैं कि आप स्टार्टिंग फेज के ऊपर हैं। आप अगर 3 to 9% के ऊपर हैं, आपने स्टेप 2 की ट्रेनिंग नहीं ली, तो आज हम देखेंगे आपने क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपके बिजनेस को हेल्प मिलेगी, जिससे आप ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जितने ज्यादा आपकी फर्स्ट लाइन में लोग आते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती जाएगी। अगर आपके पास कम लोग होंगे, कम इनकम होगी। जितने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी फर्स्ट लाइन से। कमीशन सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलती है, बाकी डाउन लाइन के लोग कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं, लेकिन जो कमीशन होती है वो सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन से मिलती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रिगर किया नेटवर्क, और उसमें बेसिकली हमारे पास लोग हैं मल्टीपल। ये कुछ लीडर्स की साथ फोटोज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि साउथ एशिया के बड़े बड़े लीडर्स में जिनका नाम होता है। डिफरेंट रीजन के डिफरेंट लीडर्स हैं जी। और ये हमारे पाकिस्तान के टॉप लीडर्स, 3 डिफरेंट रीजन से हमने रैंडम फोटोज ली हुई हैं।
डिफरेंट सिटी, हर सिटी में बेसिकली हमारे पास, हर मेन सिटी के अंदर, और अब बेतहाशा ऐसे सिटीज जिनका आपने शायद नाम भी ना सुना हो, वहां पे भी लीडर्स मौजूद है हमारे पास। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ग्रो कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, सबसे पहले आ जाता है कि आपने इनवाइट करना और रिक्रूट करना लोगों को। क्यों? क्योंकि वंस अगेन आपको कमीशन मिलता है फर्स्ट लाइन से, सिर्फ सेकंड लाइन से उनकी फर्स्ट लाइन को कमीशन मिल रहा होता है। आप समझ रहे हैं? कमीशन किसको मिलता है? जिसके आप स्पॉन्सर होंगे उससे आपको कमीशन मिलेगा। इसी तरह आपकी डाउनलाइन में जो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, बीपी तो आपको मिल जाएंगे, टाइटल तो आपको हाई हो जाएगा, लेकिन कमीशन आपको आपका जो डायरेक्ट आपके पास आपकी फर्स्ट लाइन में शख्स शामिल है, ब्रांड पार्टनर शामिल है, मिलता उससे है। आपने करना क्या है, एक चीज हमने देखी है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपकी अर्निंग होती है। तो आपने लेकिन करना ये है कि आपने लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है ओरिफ्लेम में, और रिक्रूट करने की कोशिश करनी है। नहीं इसका तुम क्या फायदा होगा? बात करना मैं इससे आपकी कमीशन ज्यादा होगी, इससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग आपकी इंप्रूव करेगी। ये आपने कैसे करना है ये देखिएगा। सबसे पहले आपने लोगों को ढूंढना है। ठीक है, आपने लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, और फिर आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है, या आपने मीटिंग साथ अटेंड करनी है उनके साथ। ये सिंपल प्रोसेस है। जब वो मीटिंग में आ जाते हैं, चीजों को देख लेते हैं, तो वो नॉर्मली रिक्रूट हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको ऑरिफ्लेम की फोटोज, पिक्चर्स, और जब उनको बाकी लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो कि सक्सेसफुल होते हैं, और जब उनको प्रोडक्ट स्ट्रेंथ पता चलती है, तो एनीबडी विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट्स है हमारी, वाकई जेन्युइनली बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। इसका तरीका कार क्या है लोगों को ढूंढने का? अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? सबको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, या सिर्फ मैम बुशरा को आ रही है? मेरे पास, मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा, कैन एनीबडी कंफर्म कि अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, क्लियर आ रही है मैम बुशरा? मेजोरिटी को आवाज क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्ली आपके एंड के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करें, हो सकता है बेहतर हो जाए आवाज। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए? व्हाट इज द प्लान कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें? अगर हम नए हैं, आपके नए लोगों ने जो उनसे है, वो क्या करना है? सबसे पहले नेम बैंक, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग और अदर प्रोस्पेक्टिंग मेथड मींस कि आपने लोगों को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढते हैं मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। हर फेज के ऊपर हमारे पास ज्यादा ट्रेनिंग्स मौजूद है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी मौजूद है। इनमें कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ट्रांसफर करने की जरूरत है, उनके लिए हमारे पास अलग ट्रेनिंग्स है। लेकिन सबसे पहली चीज नेम बैंक बनाए। एक आपको नेम बैंक वैसे गेटिंग स्टार्टेड जो आप कर रहे होते हैं, जब आपको स्टार्टअप किट मिलती है ना, उसके अंदर भी एक पेपर होता है जिसमें नेम बैंक के नाम का एक फॉर्म होता है, जिसमें शख्स लिखा होता है, कॉलम होता है नेम का, फिर फोन नंबर का, फिर ईमेल आईडी और बाकी की इस तरह की डिटेल्स होती हैं, फिर कुछ कमेंट्स होते हैं। आप इस नेम बैंक को खुद घर पे भी बना सकते हैं, प्लेन पेपर पे, उस पर आप डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करके एरियाज बना लें, और अपने जानने वालों के नाम लिखें। उसमें सबसे पहले जितने रिलेटिव्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या प्रोडक्ट्स में, उनको सेपरेट करें, उनके नाम लिखें। 5-5, 6-6 करके नाम लिखिए और उनको कांटेक्ट करना शुरू करें। फिर जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप आउटर सर्कल की तरफ मूव होते हैं, यानी कि उन लोगों की तरफ मूव होते हैं जिनको आप नहीं जानते होते। ठीक है, लेकिन आप उनके साथ नेटवर्किंग करके, बातचीत स्टार्ट करके अपने नेम बैंक को फिल कर सकते हैं, और ऑलवेज प्लान बना सकते हैं। फिर आप रेफरल्स पे जाते हैं। वो शख्स जो कि काम नहीं करना चाह रहा होता, उससे पूछते हैं कोई ऐसा शख्स है, हर शख्स की फैमिली में, सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स होता है जो कि कुछ करना चाह रहा है, उनके बारे में पूछो, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, ये माइक फिर दोबारा जो उनसे वो अनम्यूट हो गया था, किसी का मैंने ब्लॉक कर दिया माइक, आप किसी का अनम्यूट नहीं होगा गलती से। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने फिर रेफरल्स का पूछना है। अगर एक शख्स जो उनसे है वो फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ओरिफ्लेम में, या अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आस्क दैट पर्सन, क्या वो किसी को रिकमेंड कर सकता है? वर्क फॉर रेफरल्स, बेसिकली टेक रेफरेंस। अगर कोई डिनाई कर देता है, इंटरेस्टेड नहीं होता, उससे रेफरल्स आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन के बारे में मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं। अपने फेसबुक के अकाउंट्स बनाए, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, लोगों से, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को रीच आउट करें, और उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, तो ऑनलाइन आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। फिर देयर आर अदर प्रोस्पेक्टिंग मेथड, जिसमें कोल्ड कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक वीडियो बनाकर रोटेट कर देती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, कि जिसके अंदर आप कह रही हैं कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल
जो कि कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में या किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और लुक एट दिस, आई हैव सम अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं एक मीटिंग कंडक्ट करने लगी हूँ या करने के लिए जा रही हूँ, तो एक वीडियो आप बना के भी रोटेट कर सकते हैं जिसका आपको काफी फायदा हो सकता है। बाद में बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके साथ आपको अप्रोच करें, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या अपनी बाकी की डिटेल्स बता सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मीटिंग में इन्वाइट करते हैं। जब आप लोगों को मीटिंग में इन्वाइट करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वाइट कैसे करें किसी को। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो आप इसका एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। सबसे पहले जब एक ऐसा शख्स होता है जिसको आप नहीं जानते होते, तो सबसे पहले जरूरी ये काम होता है कि वो आपको जाने और आप उनको जाने। महफिल के कुछ आदाब होते हैं नॉर्मल, हमारे अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉर्मल भी महफिल के कुछ आदाब होते हैं जिसमें नॉर्मली ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अनसेट रूल्स हैं कि जो महफिल में एंटर होता है ना उसको सलाम करना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह देर आर अदर वेज। देखिए जुमे की जाने भी स्टार्ट हो गई, विल ट्राई टू रैप इट अप नाउ। और अभी ये जरा फोकस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ अब ये कंटिन्यू रहेंगी ये जाने चल रही हैं, आपको पता है जुमे के टाइम तक मुख्तलिफ मॉस्क में चलती रहती हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये है आपको कि आपको अब सबसे पहले जो उनसे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। फिर आपने देखना है कि आप उनसे बात कब कर सकते हैं, किस टाइम के ऊपर, क्या वो अप्रोप्रिएट टाइम है या नहीं है। ठीक है, फिर आपने जो बात उनके साथ करनी है उस बात को स्टार्ट करने से पहले पहले आप उनके साथ ग्राउंड्स क्रिएट करें हमेशा। मैं थोड़ी सी स्टेप्स को थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, आप इनको स्टेप्स को इस तरह बेशक फॉलो ना करें, मैं आपको रियल ग्राउंड्स के ऊपर बता रहा हूँ। ग्राउंड्स बनाएं जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं उनको, उनसे बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अनजान शख्स को मिलते हैं, किसी वेडिंग में मिलते हैं, कोई फीमेल मिलती है आपको, आप उनसे बातचीत करने के बाद साथ ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैंने आपको देखा था, आपके ये था। ठीक है, फिर आप उनको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के आपके अंदर मुझे एक स्पार्क नजर आ रहा है, आप आई थिंक मुझे आपको देख के आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस कि आप एक, मैं बिजनेस कर रही हूँ उसके अंदर बड़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। तो आप जब किसी को केयर शो करते हैं और साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो शख्स आपकी बात जरूर सुनता है। सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करें अपनी अपने लीडर की, अगर तो आपको कंडक्ट करनी आती अपनी कर लें। वंस अगेन पर्सनलाइज्ड ओएमबी हमने डिस्कस की थी क्या होती है। फिर अपने लीडर की ओएम में बुलाएं, अपने एएसएम की ओएम में बुलाएं, उनको अच्छे तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट्स बताने के लिए, डिपेंडिंग कि आप क्या कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो डू स्किन केयर सेशन, यू कैन ऑल्सो डू ब्यूटी डेमो, उनको प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज शेयर कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट्स के फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि ऑलवेज स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ कॉम्प्लीमेंट। रियल ग्राउंड्स पे, नॉर्मल ग्राउंड्स पे बात स्टार्ट करें, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है अगर आप लाइट नोट पे बात करते हैं किसी के साथ। और जब आप केयर शो करते हैं अपनी बात में, लोग दे डोंट रिफ्यूज यू बेसिकली। ठीक है, देयर आर मल्टीपल फ्रेजेस, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। आपने किसी ने जूती अच्छी पहनी हुई है उसकी तारीफ करने, किसी ने अच्छा बैग पकड़ा हुआ है तो आप उसकी तारीफ कर लें। फिर आप बैग के साथ कनेक्ट कर सकती हैं ओरिफ्लेम को, फॉर सम हाउ आई लव ओरिफ्लेम एक्सेसरीज, उनकी भी बड़ी जबरदस्त होती है। एक आपने माइंड में ये बात कर दी, ठीक है, इसे कहते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। ठीक है, ये एडवांस लेवल है बहुत ज्यादा, लेकिन आप जो उनसे उनको एक हल्की सी आपने बात कर दी कि बैग बहुत अच्छा, मुझे ओरिफ्लेम को बहुत अच्छा लगता है, फिर आप नॉर्मल डिस्कशन में आ गए। अब ये नहीं है कि दूसरे ने जूती टूटी हुई पहनी हुई और आपके वाओ व्हाट अ नाइस शू दैट यू आर वेयरिंग, आपके तो शूज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसने पहनी, फिर नाउ दिस इज समथिंग जो कि गलत है। आपने एक अच्छी चीज फिर पिक करके उसको जो उनसे है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना है। इट डजंट मीन कि आप उनको टॉन्ट करें। ठीक है, तो आपने हर जो अच्छी चीज है उसको हाईलाइट करके उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, ताकि उसको फील हो इस चीज का कि वाह वाकई ये अच्छी चीज है और आप उनके साथ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट डजंट मीन कि इट शुड बी समथिंग फॉल्स, पिक समथिंग गुड एंड से दैट। ठीक है, हाईलाइट करें। फिर देखिएगा हमारे पास इनविटेशन के टूल्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें हम बता सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल इस तरह की चीजें हैं जी। ठीक है, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑब्जेक्शन। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्शन। लोग जब आप बताते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले लोगों के माइंड में एक इमेज आता है, वो होता है वेग सा इमेज है, यार ये क्या बिजनेस है घर बैठ के, ऐसे कैसे होगा यार, ये तो फ्रॉड ही होते हैं आजकल पाकिस्तान में। बेसिक साइकी है ना लोगों की। वंस अगेन लोगों का कसूर नहीं है, उनके साथ बहुत धोखे हो चुके हैं। उनको अब यानी कि इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल ना, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रस्ट यू एज वेल। तो आपने इस चीज को समझना है, आपने उनके
उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी है, ऑफेंड नहीं होना। आप समझ रहे हैं, वो कहेंगे नहीं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट मैंने यूज की थी जी, मेरा तो एक दोस्त है उसको तो बहुत रिएक्शन हो गया था जी, वो तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसी लोग बात कर देंगे कि आप कहेंगे यार ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है आपको कि आपने कोशिश करनी है आप पॉजिटिवली लें, थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में जाएं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, आप यकीन करिए फैक्ट है, ये मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, आप यकीन कीजिएगा, ये हकीकत है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास एक लीडर ने मुझे कंटिन्यूसली कॉल करती रही कि उनका ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, उनको मैसेज आया हुआ है और ऑर्डर जोन सा है वो घर में जोन सा है वो डिलीवर नहीं कर रहे ना, मुझे कंप्लेन्स करती रही। मैंने कहा मेरा कंप्लेन आई डोंट सी दैट, मुझे कंप्लेन का पता नहीं है, आपको राइट चैनल पे करना है। नहीं सर वो मानते ही नहीं है, वो बात ही नहीं सुनते, ये होता है मैंने तो कितनी देर हो गई है तो मेरी जो प्रोडक्ट्स जोन सी हैं वो खराब है और वो आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने मुझे दोबारा कहा कि मेरी प्रोडक्ट्स आ गई हैं और वो प्रोडक्ट्स खराब हैं, टूटी हुई हैं। ठीक है, और आई वाज लाइक कि अच्छा प्रोडक्ट टूटी हुई आ गई है, तो मैंने कहा कंप्लेन करें, बताएं ये वो। अच्छा अब आप यकीन करें कि इनकी मुझे तकरीबन 8 से 10 कॉल्स आई, मेरा काम नहीं है मैं इश्यूज को देखूं, लेकिन जस्ट बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि इतना, यानी कि व्हाई माय लीडर्स हैव टू सफर सो मच ना। मैंने कॉल किया डिलीवरी टीम को, उन्होंने कहा कि सर ये तो ऑर्डर जोन्स है, ये डिस्पैच ही नहीं हुआ अभी, जो कि आप कह रहे हैं टूटी हुई प्रोडक्ट चली गई हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा कंसल्टेंट मुझे बता रहा है टूटी हुई प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, मैंने मैंने कंसल्टेंट को काफी किया, मैंने कहा चेक करें इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि हमारे जो लीडर हैं ब्रांड पार्टनर, मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे कहा, मैंने उनको दोबारा कॉल की, मैंने कहा वो कह रहे हैं कहती है नहीं जी मैंने रिसीव किया हुआ है सर। मैंने कहा आपने खुद रिसीव किया, टूटा हुआ था या नहीं टूटा हुआ था उसके अंदर, सिर्फ आपने रिसीव किया। कहती है टूटी हुई थी चीजें सारी टूटी हुई थी, मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने डिलीवरी जो करता था ना इस रीजन के अंदर, जो थर्ड पार्टी का आप समझ ले मैनेजर था, उसको कॉन्टेक्ट किया। वो बंदा कहता सर ये तो ऑर्डर हमने डिलीवर ही नहीं किया। अब आप देखें, यकीन करें वो शख्स कहता है कि सर ये मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा लीडर जोन्स है, उस तरह की बात नहीं कर सकता, इस तरह नहीं हो सकता। फिर जब उसने मुझे फोटो खींच के भेज दी कि पार्सल तो ये पड़ा हुआ है, तो टूटी प्रोडक्ट्स कैसे गई हैं, तो यकीन करें जब मैंने फिर लीडर से बात की तो उन्होंने, फिर मैंने कहा मैंने कंफर्म कर लिया और ये फोटो है आपके पार्सल की, डिलीवर ही नहीं हुआ हुआ। शी वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी हमारी ब्रांड पार्टनर की डिटेल्स, शी वाज लाइक कि अच्छा ये कैसे हो गया, अच्छा मैंने तो पता किया था। पहले वो कहती नहीं कि मैंने खुद किया। इसी तरह लोग एकदम बात कर देते हैं। वंस अगेन पीपल आर डिफरेंट, मैं नहीं कह रहा कोई खराब है या बुरा है या गलत बात है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको ऐसे मल्टीपल केसेस मिलेंगे। यकीन करें मेरे पास ऐसे बड़े बड़े केसेस आए होते हैं। अभी मेरे 2 दिन पहले की बात है, मुझे बार बार एक सर मुझे आपकी अर्जेंट सपोर्ट चाहिए, जो सर मुझे ये ऑर्डर यहाँ पर डिलीवरी के लिए चाहिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप क्या क्या करवा दें, आपकी बात मान लेंगे। और यकीन करें वो बात मेरी नहीं मानते, वो ब्रांड पार्टनर्स की ज्यादा मानते, और ब्रांड पार्टनर रिक्वेस्ट कर चुका था उनको और ऑर्डर डिलीवर हो चुका था। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं, इसको सर अर्जेंट डिलीवर कराना है, सर इसको अर्जेंट डिलीवर। एक दफा ब्रांड पार्टनर ने ये बॉदर नहीं किया कि वो कॉल करके अपने कंज्यूमर से पूछ ले चीज मिल गई है कि नहीं। इधर सारों को वक्त डाला हुआ है कंपनी के अंदर कि मेरा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, और हम कह रहे हैं डिलीवर हो चुका है, नहीं नहीं सर अभी डिलीवर नहीं, उन्होंने पहले भी यही कहा था। बताने का मकसद ये है कि देर आर मैनी ऑब्जेक्शन दैट यू विल फेस जिनकी कोई बेस ही नहीं होगी, लेकिन इट डजंट मीन कि आप रिएक्ट करें। आपका अभी भी अपने लोगों के साथ, आप यू केयर फॉर देम, यू हैव एफिलिएशन विद योर पीपल। ठीक है, इसी तरह जो लोग होते हैं उनको उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट कर देते हैं। बताने का मकसद, मैं ये नहीं कह रहा कि इश्यूज नहीं होते, देयर आर ऑलवेज इश्यूज एज वेल, लेकिन दीज आर पार्ट ऑफ बिजनेस। आप अपने एंड को देखें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपना टेम्परामेंट ठीक रखें, आप रिएक्ट ना करें, आप ऑब्जेक्शंस को पॉजिटिवली लें और उस लिहाज से आप गाइड करें। इट डजंट मीन कि आप ऑब्जेक्शंस को, इतनी ऑब्जेक्शंस आपके पास इकट्ठी हो जाए और उससे एक वो बंदा जो कि ठीक है और पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो जाए, तो लिहाजा डोंट टेक इट ऑन अ फोरम। अगर फोरम पे भी आ रही है तो थोड़ा सा उसको ऑफलाइन ले जाएं आप। ठीक है, ताकि बाकी लोग उलझ ना जाएं, किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल। बाकी ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस, लिसन टू देम, एंड यू विल ऑलवेज हैव आंसर। जब आपके पास सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका अपने सिस्टम पे फेथ होगा, प्रोडक्ट पे फेथ होगा ना,
तो आप यकीन करें कि आपको फिर कोई ऑब्जेक्शन आपको आंसर लेस नहीं कर सकती। यू विल ऑलवेज हैव आंसर फॉर पीपल एंड यू विल नेवर गेट एंग्री। इंसान को गुस्सा हमेशा तब आता है जब उसके पास जवाब ना हो, ठीक है, या बहुत ही वो नाजायज चीज हो रही हो। एनीवे, रनिंग द मीटिंग आप क्या क्या कर सकते हैं? आप 1-to-1 सेशंस कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स के लिए कर सकते हैं, स्किन केयर सेशंस कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। चार चीजें, इन चारों को आप स्टार्ट करें। अगर आप ब्रांड पार्टनर है ना, इन चार चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दें। अगर आपको नहीं आती है, अपने लीडर से पूछना शुरू कर दें 1-to-1 मीटिंग में क्या डिस्कस होता है। वैसे हमने भी डिस्कशन कर लिया क्या होता है डिस्कस, ठीक है, लेकिन आप उनसे पूछेंगे क्या हो सकता है। स्मॉल मीटिंग ग्रुप्स के साथ 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठ के आप ये भी मीटिंग्स कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपने ग्रो करना है, दीज आर द प्रैक्टिसेस जो कि हम बात करें आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। स्किन केयर सेशन हेल्प करें, ऑनलाइन मीटिंग्स करें आप, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे हम ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये उन्हीं की डिटेल्स हैं कि 1-to-1 मीटिंग में क्या होता है। कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, बातचीत पूछते हैं उनसे, उनका एजेंडा पूछते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और फिर इसके साथ साथ जो है फिर आप रैप अप करते हैं अपनी स्पीच को। इसी तरह जब आप काफी लोगों में बैठ के 3-4 फ्रेंड्स में बात कर रहे थे, फिर आप इसी लिहाज से उनको बताते हैं, उनको बताते हैं अगर हम 4-5 लोग मिलकर ये काम करें, हम बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। उनको सिस्टम समझाने की कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। एक साथ आप सारी चीजें बताएंगे तो उनको नहीं समझ आएंगे, उनको लगेगा कि ये वेग है, ये पता नहीं क्या होना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। लिहाजा टेल देम स्टेप बाय स्टेप, उनसे कि आज की मीटिंग में इतना बता रही हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में इतना बताऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड है मैं आपको बता सकते हैं, वी कैन बी सक्सेसफुल। थोड़ा सा प्लान बना लें इस तरह का कि उनकी समझ के मुताबिक उनको आप गाइड कर सके। स्किन के सेशंस का बहुत फायदा होता है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप डेमो, जरूरी नहीं है कि आप बुला के करें। आपके सामने पेंडेमिक इमर्जिंग सिचुएशन है, ट्राई टू कीप द सोशल डिस्टेंस, आपकी बेहतरी के लिए अगर है तो उसको जरूर फॉलो करें। सेकेंडली, ऑनलाइन आप कर सकते हैं स्किन केयर, आप डिटेल्स बता सकते हैं, आप डेमोज दे सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन शो प्रोडक्ट, बेसिकली इससे आपको कंज्यूमर मिलेगा आपका। जब आप प्रोडक्ट दिखाएंगे ना तो कंज्यूमर आएगा, रिजल्ट दिखाएंगे आपके, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। स्किन केयर की आप डिटेल्स बता सकते हैं, गेस्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं आपने। यानी कि आप अगर लार्ज ऑडियंस को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपको उसका काफी जो है वो इम्पैक्ट अच्छा मिलता है, काफी फायदा मिलता है आपको इस चीज का, ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के अब हम थोड़ी सी डिटेल देख रहे थे कि आपका रोल क्या एज अ स्पॉन्सर। अब आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया और सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाह रही हैं, ऑफर्स के बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। यानी कि सेल्स पर्सन, आप ओरिफ्लेम के सेल्स एक्शन अवेल करना चाह रहे हैं, वेलकम प्रोग्राम और मल्टीपल और बेनिफिट्स को अवेल करना चाह रहे हैं। सो आप उसके लिए भी कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ करनी पड़ती हैं आपको। और फिर ये है कि अगर आपने ओरिफ्लेम को एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है, तो फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आप फुलफिल करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एक दफा चीजें सीख लें, आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी विद ओरिफ्लेम ये हेल्प करेंगे। आई नो इट विल टेक टाइम, ऐसा ऐसा मुझे टाइम लग गया था चीजें सीखने में। हालांकि मेरे पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों व्यूज थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत टाइम लगा चीजें सीखने में। तो आपको भी टाइम लग सकता है, इट्स नॉर्मल। एवरेज लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी इंटेंशन सीखने की है या नहीं है। तो सबसे पहले आप सीखें। करंटली अगर आप 0 to 9% है, तो आपने ये करना है कि आपने सबसे पहली चीज, आप अगर किसी को टीम में इंडक्ट करते हैं, अपनी नेटवर्क में इंडक्ट करते हैं, कोई आपका प्रोस्पेक्ट रिक्रूट पे कन्वर्ट हो गया या होना चाह रहा है, तो पहली चीज जो आप करते हैं ना, वो आप ये करते हैं कि आप उनको गेटिंग स्टार्टेड बताते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ठीक हो गया? क्या चीज बताते हैं? गेटिंग स्टार्टेड। कि अब सबसे पहले क्या होगा, जब उन्होंने रजिस्टर किया तो क्या होता है, सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड आता है। ठीक हो गया, यूजर नेम पासवर्ड आ गया आपके पास। फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास? आपके पास कुछ एक्सेस आता है एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन के बारे में आपने उनको बताना है क्या होता है। फिर आपने उनको बताना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शो इनवाइट एंड अटेंड, उनको बताना है कि आपने अभी खुद नहीं बताना कुछ लोगों को, आपने सिर्फ उनको इनवाइट करना है मीटिंग्स के अंदर। फिर आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स के बारे में बताना है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आपने मेंटेन रखना है। परेशान होंगे, नए लोग होते हैं, आपको पता है। आप उनको एक नए बिजनेस में एंटर करवा रहे हैं, वो थोड़े से लॉस्ट होंगे ना। तो आपने एज अ स्पॉन्सर उनको बताना है कि उन्होंने कैसे एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, और ऑरिफ्लेम ऐप क्या है, इसमें क्या क्या फायदे होते हैं,
क्या आपने फर्स्ट स्टेप, वो चैलेंजेस जो आपने शुरू में फेस किए थे वो आपने बताने शुरू करने, यानी कि उनको स्टार्ट करवाना, हैंड होल्ड करना, छोड़ना नहीं है। एज अ स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर गेटिंग स्टार्टेड में उनको आपने हेल्प करना है पहला ऑर्डर प्लेस करने में। पहला ऑर्डर उनको बताना है कि सिंगल ऑर्डर जो है 50 पीपी से अबव, वो तो मिनी वेलकम प्रोग्राम भी मिलता है उसके ऊपर आपने उनको इसके बारे में बताना है। उनको बताना है कि ऑर्डर प्लेस करते कैसे हैं। आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं चीजों को, और आप मैन्युअली प्रोडक्ट कोड भी एंटर करके कर सकते हैं। आपने एक दफा उनको ये चीजें दिखानी है, बतानी है। ठीक हो गया ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उनको ये चीजें ऑर्डर प्लेस करना सिखाना है एज अ लीडर, एज अ स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अब आप बिजनेस करने की तरफ आगे जा रहे हैं ना। फिर उनको आपने कहना 4-5 लोगों के नाम सेलेक्ट कर लें अपने इमीडिएट रिलेटिव्स में से, जो कि बिजनेस करना चाह रहे हैं। कोई उनको क्लोज रिलेटिव हैं जो उनसे, खाला, खाला के बच्चे, फूफा, फूफी, इस तरह करके जितने भी लोग हैं, जितने आपके जो उनसे कजन्स आ जाते हैं, फर्स्ट कजन्स में आ जाते हैं, सेकंड कजन्स में आ जाते हैं, फ्रेंड्स में आ जाते हैं, 5-5 लोगों के नाम करके उनको नई मीटिंग में इन्वाइट करें। ठीक है? और उनको फिर आप गाइड करेंगे। ठीक है? और फिर आप अगर ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, आपने एक ऑर्गेनाइज की ऑनलाइन मीटिंग, तो आप उनको उस मीटिंग का लिंक शेयर कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं यू कैन जस्ट ज्वाइन, आई विल टेल यू डिटेल्स। फिर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, लोग कहते हैं मैं ऑर्डर कैसे इकट्ठा करूं, क्या करूं, देयर काइंड ऑफ लॉस। आप उनको अगर ये कहेंगे ना कि अपना ऑर्डर करो 100 बीपी का, तो फिर उनको बड़ा मुश्किल लगेगा। वो कहेंगे ये क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो अर्निंग करनी थी, ये तो मेरा तो यानी कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। आप उनको आराम से बताएं कि यू हैव 30 डेज। अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकमेंड भी ये करूंगी कि आप जो घर में चीजें यूज कर रहे हैं ना ऑलरेडी, ठीक है, आप उनको रिप्लेस करें ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ। उनको बताएं डिफरेंस आपको थोड़ा सा आएगा लेकिन फायदा ज्यादा होगा। एक्चुअली ये प्लान है। फिर अपने फ्रेंड्स की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कराएं। अगर वो कहें कि मेरे अभी नहीं कर सकती अपने लिए ऑर्डर, तो उनको ज्यादा पुश ना करें, उनसे डोंट वरी, हम आपको रिकमेंड करते हैं आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज करें, लेकिन अभी करें ये हम आपको नहीं कहते। ठीक है? आप जब करेंगे आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, जब आप यूजर कंज्यूमर बनेंगे, फिर आप बेहतर तौर पे प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मजबूर हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप अफोर्ड नहीं करते, तो इट्स ओके। आप सबसे पहले अपने रिलेटिव्स की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवा लें। फिर उसमें से जो पैसे बचेंगे, आपकी जो इमीडिएट प्रॉफिट और अर्निंग होगी, उसको आप यूज करके अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बड़े आराम से उनको बताएं, देखिए 30 दिन है, 30 डेज है। ठीक है? 30 डेज में 10,000 रुपया जब आप बिजनेस की बात करते हैं ना, तो इट इज नथिंग एट ऑल। आप समझ रहे हैं? इट इज नथिंग एट ऑल। मैं आपको एग्जांपल बता, ये आपके पास ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल, अगर यू कैन नॉट इमेजिन कि एक जो शॉर्मे वाला होता है वो अपने बिजनेस से कितने कितने पैसे अर्न कर रहा होता है। ठीक है? बिजनेस में इतनी बरकत होती है, और ये तो आपके पास प्रोडक्ट ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? आपके पास वैरायटी कितनी है प्रोडक्ट्स की, अगर आप ठीक तरीके से कॉन्फिडेंटली काम करें तो यू कैन मेक अ डिस्टिंक्शन इन दिस। आगे चल के हम देखते हैं जी हमारे पास फॉलो अप सिस्टम। जब फॉलो अप करना होता है ना अपने लोगों के साथ, इसके ऊपर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। वो गलती उनकी वजह से होता ये है कि लोग चले जाते हैं। ओरिफ्लेम का मैंने आपको कल परसों भी बताया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ओरिफ्लेम आपको बताता है कि आप मंथ में जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं या आप किसी को स्टार्ट करवाते हैं, या नॉर्मल मंथ्स के अंदर भी, तो पहला मंथ स्टार्ट के अंदर आप उनसे बातचीत करते हैं, ऑर्डर प्लेस करना, डिटेल्स वगैरह आप उनको बताते हैं, स्टेप 1 की डिटेल्स बताते हैं। फिर आप मिडिल ऑफ द मंथ एक दफा उनसे कांटेक्ट करते हैं। ये जो कैटलॉग लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इट मींस अ मंथ बेसिकली, इट्स नॉट 3 मंथ्स। ठीक है? मिड मंथ में आप उनको कांटेक्ट करते हैं। फिर बिफोर क्लोजिंग आप 4-5-6 बल्कि लास्ट हफ्ते में आप कॉल करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये 3 दफा आप उनको कांटेक्ट करते हैं। इट डज नॉट मीन कि आप दरमियान में उससे इस दौरान के अलावा कहीं पे बातचीत नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। लेकिन जब आप उनसे दरमियान में या कभी भी आप उनसे बातचीत करते हैं, यू डोंट हैव टू डिस्कस बिजनेस। आप उनके साथ अपना रिलेशन भी बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर आपका बिजनेस एक शख्स नहीं लेके आ रहा, ठीक है, एक मंथ में उसका बिजनेस डाउन हो गया है, ठीक है, और वो नहीं ग्रो कर पाया, उसको प्रॉब्लम आ गया, कोई भी चीज रीजन होगी, अगर आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा हो गया होगा ना, नेटवर्किंग और रिस्पेक्ट एलिमेंट होगा वहां पे, बॉस और सबऑर्डिनेट अपलाइन डाउनलाइन वाला सीन नहीं होगा, फ्रेंड्स वाला आपके साथ अगर रिलेशन होगा,
वो शख्स कभी छोड़ के नहीं जाएगा आपका एक उसके साथ बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। वो आपको डिफरेंट जगहों पे और कांटेक्ट दिलवा सकता है। हो सकता है वो काम ना करे, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा देगा अपने सोशल सर्कल से जो कि इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स। आपके सबऑर्डिनेट्स है ही नहीं वो वैसे बेसिकली, लेकिन यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डाउनलाइन पीपल एंड दे शुड आल्सो रिस्पेक्ट यू बैक। ठीक है, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपको राह चलते हुए शख्स की भी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यू वांट इट इन रिटर्न एज वेल ना, आपको वापसी में भी चाहिए होती है। तो ये वो चीजें जो कि आप अपने लोगों के साथ कर सकते हैं। वर्क ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस अगेन मंथ स्टार्ट में या नया रिक्रूट बनाने के 48 घंटे के अंदर उनसे जरूर बात करें। ऐसा ना हो कि आपके पास 400 गेटिंग स्टार्टेड वाले लोग बैठे और आपने बात ही ना की हो किसी के साथ। फिर आपके पास मिड मंथ में और फिर क्लोजिंग से एक हफ्ता पहले या 5-6 दिन पहले आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू फॉलो अप विद योर पीपल जी। फिर आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। कौन सी, आज हम स्टेप 2 की कर रहे हैं ट्रेनिंग, आप उनको बताते हैं। फिर फर्स्ट फेज से जब वो गुजरते हैं, पर्सनल ऑर्डर प्लेस करते हैं, मिनी वेलकम प्रोग्राम, सेल्स एक्शन ऑर्डर प्लेस करना आ गया, ऑरिफ्लेम ऐप के बारे में डिटेल्स पता चल गई, V4 सिस्टम पता चल गया, ऑरिफ्लेम की स्किन केयर रूटीन्स के बारे में पता चल गया। फिर आप उनको स्टेप 2 की ट्रेनिंग बताएं, प्रोडक्ट पता चल गया उनको, जो कि आज हम कर रहे हैं, जिसमें आप उनको अपनी तरह का रोल देंगी। फिर आप उनको डिटेल्स बताएंगे। और लोग एकदम नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझ के करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आप इवेंट्स में उनको इनवाइट करते हैं, हमारी फ्री ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते हैं। फिर आप उनको रिकग्नाइज करते हैं उनके फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर के कॉन्ग्रेचुलेशन। लोगों के लिए जब वो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको बेशक 100 रुपए का भी इमीडिएट प्रॉफिट होता है ना, तो बहुत खुश होते हैं। तो उनकी बेस होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता ये 100 रुपया लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट होगा और उसका सफर कितना छोटा है उनके लिए। दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। अगर वो इसी कंसिस्टेंसी से लगे रहें और मेहनत करते रहें और सीखते रहें, तो उनका सफर बहुत छोटा हो जाता है और आसान हो जाता है। ठीक है, तो बताने का मकसद है उनको रिकग्नाइज करें, उनके फर्स्ट रिक्रूट पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करें। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपनी फर्स्ट लाइन में एक काम करने वाला बंदा आप ले आए। ठीक है, काम करने वाले कहाँ पे लोग हैं दुनिया में? सारे लोग तो कहते हैं कि हम काम ना करें और हमें इनकम आए, और हम किंग्स भी हों और हम मेहनत भी ना करें। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हों लेकिन हम पढ़े लिखे भी ना, हम मेहनत किए बगैर कामयाब हो जाए। मोस्टली लोगों की अप्रोच होती है, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच आई वुड से। यू शुड पुट योर एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन जहां से आपको रिजल्ट चाहिए होता है। तो आप उनको जरूर रिकग्नाइज करें अपने लोगों को, ऐसे जो कि नए रिक्रूट्स, जब उनका नया फर्स्ट रिक्रूट आता है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होता है उनका, जब फर्स्ट वेलकम प्रोग्राम को वो क्वालिफाई करते हैं, या 3% टाइटल या कोई भी नया टाइटल ओपन करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कीप्स देम गोइंग, इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स मी गोइंग बेसिकली। ठीक है, तो लोगों को रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली वो एफर्ट्स जो कर रहे होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स। प्लीज डू रिकग्नाइज देम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर अपनी कोर टीम बनाएं, नेक्स्ट स्टेप। और कोर टीम के बारे में आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर मैं ट्रेनिंग्स दे रहूंगा। आप देखिएगा, आप 3 लोगों से बात करते हैं, 20 कॉन्टेक्ट होते हैं, 5 लोग आते हैं आपकी ट्रेनिंग में और एक आपका कॉन्टेक्ट बनता है। अपना एक टारगेट सेट करें और अपने लोगों का भी टारगेट सेट करें। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज अ टारगेट डेडलाइन। जनवरी 1 को स्टार्ट किया और अगस्त के अंदर 26 तारीख को सीनियर मैनेजर का टाइटल उन्होंने क्लोज करने की ठान ली, और बाकी सारी प्लानिंग उस लिहाज से कर ली उन्होंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे जी। और आपके सामने जुमे की जान भी हो गई है दोबारा। और आप, आई होप कि आप जो नए लोग थे उन लोगों को कुछ ना कुछ नई समझ आई होगी। इवन कि अगर पुराने लोगों ने अटेंड किया, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, उनको पता चला होगा कि स्टेप 2 की ट्रेनिंग में हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो इनमें फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, अपने क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो लिख लें। 3 बजे मेरा दोबारा सेशन है, इंशाल्लाह ताला 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। अगर इसके हवाले से भी क्वेश्चन हुए, इस ट्रेनिंग के हवाले से, प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा उसके अंदर भी। ठीक है जी, नाउ आई टेक योर पार्डन। और हम जो उनसे हैं बेसिकली न्यू मेंबर्स के लिए थी। अच्छा जी, मैं न्यू मेंबर्स के लिए आई थी, ठीक हो गया जी। और एक रिक्रूट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर काइंड कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे। जुमे का मुबारक दिन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम खुश रहें। दैट इज द मेन थिंग, बेसिकली दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। हेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।